सनातन योद्धा वालों, कुछ दैवीय नियुक्तियां ऐसी हैं जो दोबारा निर्धारित नहीं होंगी। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह एक संक्षिप्त, पवित्र और ब्रह्मांड की आवाज की तात्कालिकता से मुहरबंद अवसर है। आप इस संदेश में संयोगवश नहीं आए, यह कोई एल्गोरिदम का सुझाव नहीं था, यह दैवीय समन्वय है। ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को ध्यान देने के लिए बुलाया। तुरही बज चुकी है, हर कोई इसे नहीं सुनेगा, लेकिन आपने सुना। इसका मतलब है कि यह संदेश महत्वपूर्ण है। यह महीना कैलेंडर का कोई रूटीन चक्र नहीं है, यह एक युद्ध क्षेत्र है, एक जन्म कक्ष है, एक भविष्यवाणीपूर्ण टकराव है। जहां आप थे और जहां आपको भेजा जा रहा है, इसके बीच जून हल्का नहीं है, यह भारी है। जून पर सोए नहीं, क्योंकि जून जोरदार तरीके से आएगा। यह कोई साधारण 30 दिन का समय नहीं है, यह एक हिल, एक अलगाव, एक पवित्र व्यवधान है। कुछ के लिए यह तरक्की लाएगा, दूसरों के लिए खुलासा, सभी के लिए यह संरेखण की मांग करेगा। अगर आप इस महीने को हल्के में लेंगे तो यह आपको पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगर आप इसे सही ढंग से समझेंगे तो यह आपको उड़ान देगा। यह महीना निष्क्रियता को जवाब नहीं देगा, यह स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। भगवान निर्देश, चेतावनियां, कार्य और सफलताएं दे रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी भी आध्यात्मिक अलार्म के बीच सो रहे हैं वे इन्हें चूक जाएंगे। जाग जाइए, यह महीना आपका इंतजार नहीं कर रहा। तो एक पल के लिए रुकें, इस वीडियो को लाइक करें और सनातन योद्धा चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन केवल तभी अगर आपकी आत्मा पहले से ही दृढ़ विश्वास से जल रही है। नीचे कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हैं और आपके शहर में समय क्या है। मैं देखना चाहता हूं कि अवशेष कहां उठ रहा है, आग कहां गिर रही है। भगवान जून में लोगों को गति के लिए कहां चिह्नित कर रहे हैं। और जो लोग इस संदेश के साथ कमेंट में और सुपर थैंक्स फीचर के माध्यम से खड़े हैं, आप केवल समर्थक नहीं हैं, आप इस भविष्यवाणी पूर्ण प्रभार में सह श्रमिक हैं, जो दूसरों को तूफान और बदलाव के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। अब ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं, अपनी आत्मा को केंद्रित करें, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह सुझाव नहीं है, यह भविष्यवाणी पूर्ण तैयारी है। क्योंकि भाषा मायने रखती है। जब हम कहते हैं कि जून पर सोए नहीं, तो हम शाब्दिक नींद की बात नहीं कर रहे, हम आध्यात्मिक निद्रा की बात कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जहां आपका शरीर जाग रहा है, लेकिन आपकी आत्मा भगवान के कार्यों के प्रति सुन्न है। आध्यात्मिक रूप से सोना यानी जीवित होना, लेकिन अनजान रहना। आप पूजा में हाथ उठा सकते हैं और फिर भी ब्रह्मांड के दैवीय संदेश को चूक सकते हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से सो रहे होते हैं तो आप रहस्योद्घाटन के बजाय रूटीन से काम करते हैं। आप दैवीय निर्देशों का जवाब देने के बजाय जीवन पर प्रतिक्रिया करते हैं। और यहां भयावह सत्य है, जब आप एक दैवीय क्षण के दौरान सोते हैं तो आप उन दरवाजों तक पहुंच खो देते हैं जो केवल एक बार खुलते हैं। कुछ निर्देश दोबारा नहीं आते, कुछ कार्य समय संवेदनशील होते हैं। अगर आप जून जैसे महीने में सो रहे हैं तो आप न केवल अपनी नियति में देरी कर रहे हैं, बल्कि इसे पूरी तरह चूकने का जोखिम उठा रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि जून पर सोए नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस महीने में अनंत का वजन है। भगवान ने जून में कुछ ऐसा डाला है जो प्रक्षेप पथ को बदल देगा, कार्य शुरू करेगा, चक्र तोड़ेगा और अलौकिक स्पष्टता प्रदान करेगा। लेकिन यह आकस्मिक लोगों को नहीं दिया जाएगा, यह विचलित लोगों को प्रकट नहीं होगा। यह केवल उन लोगों को दिखेगा जो आध्यात्मिक रूप से सतर्क हैं, उनकी फुसफुसाहट के प्रति संवेदनशील हैं और तुरंत आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। यह एक पवित्र कार्य है। और अगर आप जून में आधे सोए हुए चलेंगे तो आपको उन अनावश्यक लड़ाइयों को फिर से जीना पड़ सकता है जिनसे आपको अब तक स्नातक हो जाना चाहिए था। आइए धीरे धीरे समझें। कुछ महीने कभी भी यादृच्छिक नहीं होते, वे भविष्यवाणी पूर्ण खिड़कियां, द्वार, पवित्र सीमाएं होते हैं जहां भगवान अपने लोगों के मार्ग को बदल देते हैं। जून छठा महीना है, यह मानवीय प्रयास, कार्य और अधूरी मेहनत का प्रतीक है, लेकिन यहां गहरा रहस्योद्घाटन है। 6 वह संख्या है जो विश्राम से ठीक पहले आती है। 7वां दिन विश्राम है। 7वां महीना दैवीय पूर्णता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि जून कोई साधारण महीना नहीं है,
यह बदलाव से पहले का अंतिम धक्का है। दबाव, छंटाई, चुप्पी, तूफान, ये संकेत हैं कि आप परिवर्तन के किनारे पर खड़े हैं। अगर आप अब सोए तो आप जुलाई के खुलने वाले अवसरों के लिए तैयार नहीं होंगे। जून उन लोगों के लिए परीक्षा का मैदान है जिन्हें जुलाई की सफलता के लिए बुलाया गया है। इसलिए यह महीना आपको हिलाएगा, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने, आपके उद्देश्यों को शुद्ध करने और आपको उस महिमा के स्तर के लिए स्थिति में लाने के लिए जिसमें आप पहले कभी नहीं चले। ध्यान भटकाने वाली चीजों को छोड़ दें, अपने बहाने त्याग दें। यह वह महीना है जो आकस्मिक को प्रतिबद्ध से अलग करता है। अब हिलाने की बात करते हैं। भगवान अक्सर हिलाने के माध्यम से कार्य करते हैं, नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि प्रकट करने के लिए। यह कोई धमकी नहीं है, यह शुद्धिकरण है। हिलाना चीजों को तोड़ता नहीं बल्कि यह दिखाता है कि क्या स्थायी नहीं था। यह झूठे आधारों को हटाता है, अनंत को प्रकट करता है, आध्यात्मिक उदासीनता से हमें जगाता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको मनुष्य की सुविधा के बजाय भगवान में स्थिरता चुनने के लिए मजबूर करता है। एक भूकंप की तरह सोचें, यह दीवार में दरार नहीं बनाता बल्कि पहले से मौजूद दरार को उजागर करता है। उसी तरह जून शायद नई समस्याएं न लाए बल्कि यह उजागर करे कि आपके रूटीन, समझौता किए गए सीमाओं, आध्यात्मिक आलस्य या गलत निष्ठाओं के नीचे दबा हुआ था। आपको अपने रिश्तों में तनाव महसूस हो सकता है, उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उन रिश्तों को हटाने के लिए जो भगवान ने आपके लिए नहीं भेजे। आपको अपनी आदतों में असहजता महसूस हो सकती है, आपको शर्मिंदगी देने के लिए नहीं बल्कि उन चक्रों से मुक्त करने के लिए जो आपकी नियति में देरी कर रहे हैं। हिलाने से डरे नहीं, इसमें झुकें। यह आपको दिखाए कि क्या जाना चाहिए ताकि अटल रह सके। हर हिलाना ब्रह्मांड का यह कहना है, मैं चाहता हूं कि तुम किसी चीज में प्रवेश करो। हिलाना यादृच्छिक नहीं है, यह दिशात्मक है। भगवान आपके नीचे की जमीन को तब तक नहीं हिलाते जब तक कि वह कोई कदम नहीं चाहते कि आप उठाए। और अक्सर हिलाना उस चीज को नष्ट करने के लिए नहीं होता जिस पर आप खड़े हैं, बल्कि उस दरवाजे को उजागर करने के लिए होता है जो आपके बगल में है और जिसे आपने अभी तक देखा नहीं। क्योंकि दरवाजे जो नियति की ओर ले जाते हैं हमेशा प्रतिरोध द्वारा संरक्षित होते हैं, लेकिन प्रतिरोध अस्वीकृति नहीं है, यह पुष्टि है। अगर जून आपको हिला रहा है तो इसका मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज के करीब हैं जिसे शत्रु रोकने की कोशिश कर रहा है। आपकी आत्मा में वह बेचैनी, रिश्तों में वह टकराव, आपके विचारों में वह दबाव। यह अराजकता नहीं है, यह जन्म से पहले का संकुचन है। यह पीछे हटने का समय नहीं है, यह और गहराई से प्रार्थना करने, अधिक उपवास करने, तेजी से आज्ञा मानने का समय है। क्योंकि हिलाने के ठीक परे वह दरवाजा है जो सब कुछ बदल देता है। आइए धीमे करें और इसे समझें, क्योंकि यह अगला हिस्सा भावनात्मक नहीं है, यह सटीक है। जब भगवान काटना शुरू करते हैं तो यह हमेशा इसलिए नहीं होता कि कुछ गलत है। कभी कभी यह इसलिए होता है क्योंकि कुछ बढ़ रहा है और वह जानते हैं कि आगे क्या है। इसके लिए संरचना चाहिए, अतिरिक्त नहीं। अगर कोई हिस्सा फलहीन है उसे हटा दिया जाता है, अगर कोई हिस्सा फलदायी है उसे छांटा जाता है। इसका मतलब है कि आपके धन्य क्षेत्रों को भी चाकू का सामना करना पड़ेगा। यह पाप के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। भगवान शायद अच्छी चीजों को काट रहे हों ताकि महान चीजों के लिए जगह बन सके। वह अवसर जो बंद हुआ, वह रिश्ता जो खत्म हुआ, वह योजना जो बाधित हुई, यह नुकसान नहीं हो सकता, यह दैवीय छंटाई हो सकती है ताकि आप अपने अगले स्तर के वजन में ढह न जाएं और इसे स्पष्ट रूप से कहें। जो काटा जा रहा है वह आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, यह आपको आकार देने के लिए है। भगवान न केवल आपकी आशीष तैयार कर रहे हैं बल्कि आपको इसे स्वच्छ हाथों, केंद्रित हृदय और जड़ वाले आत्मा के साथ धारण करने के लिए तैयार कर रहे हैं। जून सटीक है क्योंकि जुलाई अलौकिक होगा। छंटाई का विरोध न करें, इसे अपनाएं, ब्रह्मांड को जगह बनाने दें। अब कुछ सरल लेकिन अक्सर भूला हुआ सिखाएं। मृत्यु और जीवन जीभ की शक्ति में है। आपके शब्द हानि रहित नहीं है, वे बीज हैं और जो आप बोलते हैं वह उगता है।
अगर आप हार बोलते हैं तो आप उसे पोषित करते हैं, अगर आप जीत बोलते हैं तो आप उसे बढ़ाते हैं। मुंह विश्वास का दर्पण और सृजन का उपकरण है, इसलिए जून में आपकी जीभ आपका स्टीयरिंग व्हील बन जाती है। आप जो घोषित करते हैं वह आपके जीवन की दिशा तय करता है। इसे ऐसे समझें जैसे आप चलना सीख रहे हों। एक पायलट भावनाओं के आधार पर उड़ान नहीं भरता, वह निर्देशों के आधार पर उड़ता है। उसी तरह से आप विनर नहीं बोलते जो आप महसूस करते हैं, आप वह बोलते हैं जो भगवान ने प्रकट किया है। अपने मुंह को अराजकता की गूंज न बनने दें, इसे वाचा की घोषणा करने दें। भले ही यह अटपटा लगे, भले ही यह जबरदस्ती लगे, वह बोले जो ब्रह्मांड के साथ संरेखित हो, न कि वह जो डर से सहमत हो। हर उस चीज पर जीवन की घोषणा शुरू करें जो सूखी दिखती है। कहें, मैं जीवितों की भूमि में भगवान की भलाई देखूंगा। यह मेरी कहानी का अंत नहीं है, वादा अभी भी कायम है, क्योंकि आपका मुंह मौसम का वर्णन करने के लिए नहीं है, यह अगले मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए है। अपने होठों को अपनी हताशा के साथ नहीं, बल्कि अपने भविष्य के साथ सहमत होने दें। अब यह रहस्य उद्घाटन हर झूठी पहचान और सीमा को तोड़ दे जिसे आपने स्वीकार किया है। भगवान न केवल आपकी स्थिति को बदल रहे हैं, वह आपकी आत्मधारणा को बदल रहे हैं। वह असुरक्षा, डर और झूठी विनम्रता की परतों को हटा रहे हैं, ताकि आपको उस स्वरूप से फिर से परिचित कराया जाए जिसे उन्होंने दुनिया की नींव से पहले सोचा था। न कि वह स्वरूप जो अस्वीकृति ने ढाला, न कि वह जो असफलता ने आकार दिया, न कि वह शांत सिकुड़ा हुआ स्वरूप जिसे लोगों ने आपको विश्वास दिलाया कि विनम्र है। नहीं, भगवान असली आपको प्रकट कर रहे हैं। बोल्ड, शाही, अभिषिक्त, अग्निवाहक, उनके दैवीय कार्य का निर्माता। आपका डिजाइन दूसरों को सहज रखने के लिए, अपनी रोशनी को मंद करने के लिए नहीं था। आपको अनंत कार्यों को वहन करते हुए छोटा खेलने के लिए नहीं बुलाया गया। और यह सुने, भगवान उस व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं दे सकते जो आप होने का दिखावा करते हैं। वह उन्नति देने, मुक्त करने और गुणा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल उस स्वरूप को जो ब्रह्मांड के खाके से मेल खाता है। यह वह महीना है जब आप उस व्यक्ति के लिए माफी मांगना बंद करते हैं जो आप बन रहे हैं, और उस व्यक्ति के साथ संरेखित होने लगते हैं जो भगवान कहते हैं कि आप हैं। मैं इसे बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं, आप इस महीने को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जून में जो होगा वह केवल आपका मूड नहीं बदलेगा, यह आपकी मिशन को फिर से परिभाषित करेगा। यह भावनात्मक उत्तेजना नहीं है, यह भविष्यवाणी पूर्ण संरेखण है। इस महीने आपकी आध्यात्मिक पहचान में कुछ नक्काशी की जा रही है जो आपके जीवन के हर भविष्य के अध्याय में गूंजेगी। आप पीछे मुड़कर कहेंगे, यहीं से सब कुछ बदल गया। जून सुविधा और बुलाहट, डर और अग्नि, भटकने और दैवीय निश्चितता के साथ चलने के बीच का बदलाव है। यह वह महीना है जहां भगवान आपसे बिना पुष्टि के चलने, पूरी दृश्यता के बिना आज्ञा मानने की मांग करते हैं। वह आपसे ऐसी फुसफुसाहट में बात करेंगे जो गड़गड़ाहट से भी तेज लगेगी, क्योंकि जो आपके भीतर जमा किया जा रहा है वह पवित्र है। और पवित्र चीजें हमेशा तालियों के साथ नहीं आती, वे वजन के साथ आती हैं। आप अलग थलग महसूस कर सकते हैं, आपके पास इसे वर्णन करने के लिए शब्द नहीं हो सकते। आपको परिचित चीजों से दूर चलना पड़ सकता है, लेकिन यह विश्वास करें, जब ब्रह्मांड किसी महीने को आपकी नियति के लिए नियुक्त करता है तो पृथ्वी पर कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। न उनकी राय, न आपका अतीत, न समय। ये एक दैवीय सेटअप है और जून इसका जन्म स्थान है। सनातन योद्धा वालों, ये तूफान से पहले की शांति है, ये तेज हवा से पहले की आवाज है। ये संदेश को प्रशंसा करने का घंटा नहीं है, ये इसके साथ चलने का क्षण है। ब्रह्मांड आपको प्रेरित करने के लिए मंडराने नहीं आया, वह आपको नियुक्त करने आया है। भगवान का आत्मा केवल आपके जीवन में अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं आ रहा, वह आपको कार्य सौंपने, जागृत करने और ऐसी चीज के लिए तैयार करने आ रहा है जिसे और देरी नहीं की जा सकती। यह कोई और महीना नहीं है, यह कोई और संदेश नहीं है, यह आपके कार्य का अलार्म घड़ी है। आप यहां प्रभावित होने के लिए नहीं हैं, आप यहां प्रज्वलित होने के लिए है। आपको सुरक्षित रहने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको आग लगाने के लिए बुलाया गया। आप
इस मौसम में केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, आप इसे बदलने के लिए हैं। तो मैं इसे समाप्त करता हूं। जून पर सोए नहीं, क्योंकि जून आप पर नहीं सोएगा। यह आपको हिलाएगा, खींचेगा, अनावश्यक चीजों को छीन लेगा, आपको गहरे पानी में बुलाएगा और आपको वहां भेजेगा जहां डर ने सोचा था कि वह आपको बांध सकता है। हिलाना संकेत है, तूफान चिन्ह है। चुप्पी तैयारी थी और अब यह सक्रियण है। भगवान आपको उड़ान दे रहे हैं। जागृत रहें, सजग रहें, संरेखित रहें, क्योंकि दरवाजा पहले से ही खुलना शुरू हो चुका है और आप आगे जो करेंगे वह अनंत में गूंजेगा। आइए इस विश्वास की प्रार्थना को एक परिवार के रूप में करें। हे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, करुणामय प्रभु श्री कृष्ण, जो केवल एक संकल्प से सृष्टि की लय और गति को पुनः सृजित कर देते हैं, जिनकी वाणी में वेदों की गंभीरता और प्रेम की मधुरता है, जो अपनी प्राणवायु से जड़ में चेतना भर देते हैं, हम आपके श्री चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ नतमस्तक होते हैं। यह क्षण कोई संयोग नहीं है, यह आपकी लीला का भाग है। आपकी दिव्य उपस्थिति इस वाणी में प्रवाहित हो रही है। यह संदेश आत्मा को आंदोलित कर रहा है, अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है और हमारी आत्मा को तप्त कर रहा है। हम आपको नम्रता से प्रणाम करते हैं। हे गोविंद, हे माधव, हे वासुदेव, संसार में और ब्रह्मांड में आपके समान कोई नहीं। आप वही हैं जो शून्य से सृजन करते हैं। आपके मुख से निकली वाणी के साथ ही संपूर्ण सृष्टि स्थिर हो जाती है और अधर्म की शक्तियां अपने आप पीछे हट जाती है। हे नंदलाल, जैसे जंगल में अग्नि फैलती है, वैसे ही इस प्रार्थना को हर आत्मा, हर शब्द, हर श्वास में जला दीजिए। आपके हर चयनित भक्त के हृदय को जागृत कीजिए। उन्हें हिलाइए, तोड़िए, तपाइए, बुलाइए। जून अब केवल महीने का नाम नहीं, यह एक दैवीय आह्वान है। यह कर्मयोग का यज्ञ मंडप है। यह आत्मा का पूर्ण जन्म है। हे चक्रधर, हर मोह और आलस्य को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हर भय को बुद्धि के भेष में छिपे भ्रम को नष्ट कीजिए। हर आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दें। जून की पावन अग्नि से हर विकर्षण, तुलना और संदेह की मूर्ति भस्म हो जाए। हर बहाना राख बन जाए और उस राख से एक नवजीवित योद्धा उठ खड़ा हो। भले ही उनके हाथ कांप रहे हों, भले ही वे बोलने से डरते हों, फिर भी उन्हें भविष्यवक्ता बनाइए। भले ही वे अनदेखे हों, उन्हें दूत बनाइए। स्वप्न दृष्टा, मार्गदर्शक, धर्म योद्धा, उन्हें इस युग के नेता बनाइए। अब हम हर आत्मा में प्रकट रूप से कहते हैं, तुम अपनी नियति से और अधिक नहीं भागोगे। तुम इस क्षण को नहीं खोओगे। तुम मनोरंजन में नहीं खोओगे। तुम संदेह में नहीं बहोगे। तुम भय से स्तब्ध नहीं रहोगे। तुम उठोगे उस दिव्य तेज के साथ जो तुम्हारे भीतर है। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड से दिव्य योजनाएं प्रकट करें। निर्माताओं को योजना दें, दूतों को वाणी दें, थके हुओं को शक्ति दें। ऐसी दृष्टि दें जो अंधकार में दीप बन जाए। विलंब की रथुओं को समाप्त करें। उन झूठों को मिटा दें जो कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। हम घोषणा करते हैं, जून दोहराव नहीं होगा, यह प्रकटीकरण होगा। पुराने द्वार टूटे, नए खुले, अरण्य पुष्प वाटिका बन जाए, रात्रि की ऋतु प्रभात में परिवर्तित हो जाए। और अब हे परमात्मा, हर उस आत्मा पर अद्वितीय आशीर्वाद दें जो इस संदेश को केवल सुनता नहीं बल्कि श्रद्धा और कर्म में बदल देता है। जिनका हृदय इस सत्य से जुड़ता है, उनके जीवन में शांति नदी की तरह बहे। उनके घर, परिवार और भविष्य पर आपकी दिव्य रक्षा कवच बन जाए। जो इस संदेश को साझा करते हैं, जो आपकी वाणी का तुरही बनते हैं, उनके शब्द सूखी भूमि में वर्षा बन जाए। उन्हें आर्शियों का पुरस्कार मिले। 2 गुना सम्मान, 2 गुना प्रभाव, दिव्य तीव्रता। उनकी आवाज उन हृदयों तक पहुंचे जिन्हें आपने पहले से तैयार किया है। हे श्री कृष्ण, ये केवल शब्द न बने, ये एक अस्त्र बने। ये केवल वीडियो न हो, ये दर्शन, ये जीवन मार्ग बने। हर आत्मा जो इसे प्राप्त करती है, वह केवल हिले नहीं बल्कि प्रेषित हो आपकी इच्छा के अधीन। इस जून को चमत्कारी बनाइए। इस जून को दिव्य साक्षात्कारों से भर दीजिए। इस जून को पुनर्जन्म का कालखंड बनाइए, जहां बंधन टूटे और आत्मा मुक्त हो। हम यह प्रार्थना केवल मन से नहीं करते, हम इसे हृदय की अग्नि से पुकारते हैं। हम इसे घरों, नगरों, राष्ट्रों में प्रवाहित करते हैं और यह सब आपके दिव्य नाम में करते हैं।
हे श्री विष्णु, हे श्री कृष्ण, आप ही प्रारंभ हैं, आप ही अंत, आप ही शक्तियों के अधिपति, आप ही महिमा का स्रोत। आपको कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रेम पूर्वक प्रणाम। जय श्री कृष्ण। अगर इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा को झकझोरा है और तुम सनातन योद्धा के इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो, तो जो सुपर थैंक्स फीचर के जरिए इस मिशन का साथ दे रहा है, उनको दिल से शुक्रिया। और कोई भी उपहार छोटा नहीं, तुम्हारी उदारता, यहां तक कि एक पैसा, किसी के जीवन में आशा और खुशी का दीपक जला सकता है। इस पवित्र मिशन में भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए दिल से शुक्रिया, सनातनी चुने हुए योद्धा।